स्टूडेंट्स पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स आपको दिए हुए होंगे तो उसके दरमियान आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। ये नुकात के दरमियान फासला मालूम करने उर्दू के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है a इंटू 6 और 7 और b जो है 0 और -2 है। ठीक है, तो इसके लिए इसका जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम हमेशा डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ किया करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला अभी हम इसको डिस्कस करके आए हैं, तो ये आपने याद भी रखना होगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, ए से बी। ठीक है, तो हमने ए से बी का डिस्टेंस यहाँ पे लिख दिया, डी इज इक्वल टू ए टू बी, और ऊपर आपने इस तरीके से लाइन लगानी है। ये बार, ये बेसिकली ये जो है लेंथ को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे है ना, ए इज इक्वल, ए के ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार, इस तरीके से। तो ये बेसिकली डिस्टेंस को शो कर रही है, यानी एक लेंथ टाइप ये जो है शो कर रही है। और इसके बाद जो है ये एब्सोल्यूट हम लगाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर पॉजिटिव वाली नेगेटिव वाली वैल्यू आएगी तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में कभी भी डिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे ए से बी का डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास थे ए और बी, तो ए और बी को हमने दोबारा यहाँ पे लिख लिया है। ये ए पॉइंट है, ये बी है। तो ए वाले पॉइंट जो हैं उनको हम x1 y1 कह देंगे और बी वाले जो हैं उनको हम x2 और y2 कह देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें x2 और y2 चाहिए, x1 और y1 भी चाहिए होगा। तो उसके लिहाज से हमने इसको x1 y1 और इसको x2 और y2 कह दिए। अब आगे जो है यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा ये, अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले है जी x2, तो x2 देखिए कितना हमारे पास, वो है 0, तो हमने 0 पुट कर दिया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब x1 है, तो x1 कितना है हमारे पास, वो है जी 6। यहाँ पे देखिए x1 ये वाला है, तो ये है 6, तो 6 लगा देंगे। अब पूरे पे स्केयर है तो ये स्केयर भी लगा देंगे। फिर प्लस, तो प्लस y2 कितना है, y2 हमारे पास है -2। ठीक है, तो y2 की जगह पे -2 लगा दिया। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। y1 है तो y1 कितना है हमारे पास 7। ठीक है, तो ये 7 भी लगा दिया, और ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी लगा दिया। ठीक है, तो अब हम जो है इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 0 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -6 ही रहेगा, -6 का स्क्वायर। फिर -2 और -7 कितने हो जाएंगे, माइनस का 9 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस का 9 बन जाएगा। अब आगे चल के देखते हैं कि 6 का स्क्वायर क्या बनेगा और 9 का स्क्वायर क्या बनेगा। हमने दोबारा यहाँ पे लिख लिया -6 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर जो है हमें पता है 36 बनेगा, और ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी माइनस आता है स्क्वायर उसको क्या कर देता है, प्लस कर देता है। और ये 9 है, 9 का स्क्वायर 81 होगा, और ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस में चला जाएगा। अब 36 और 81 117 बनेगा, और ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट भी लगा देंगे। और ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये साथ इस तरीके से चलता चला आएगा। अब 117 की अगर हम फैक्टराइज इसको करें तो 117 इसको 3 वाला टेबल इस पे जाएगा 11 पे, 3 3 इधर 9 होगा। ठीक है, अब ये 11 है और हमारे पास 9 बना है, तो 2 बच जाएंगे, तो 2 इसके साथ मिल जाएंगे, तो ये कितना बना देगा 27। तो 3 9 ज़र 27 बन जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 वाला जाएगा इस पे, 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9। ठीक है, और फिर 13 पे 13 1 ज़र 13। तो इस तरीके से आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब 17 की 117 की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 3, ये वाला 3, फिर 3, फिर 13, 3 3 और 13 लगा दिया। ठीक है, अब ये 3 और 3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और ये 13 का 13 आ जाएगा। और ऊपर कंप्लीट पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब ये स्क्वायर रूट जो है इसको हम अलग अलग कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में।
यहाँ पे देखिए 3 पे स्क्वायर हमने अलग कर दिया हुआ है और 13 पे अलग कर दिया है। तो अब ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर, बाकी 3 रह जाएगा और अंडर रूट 13 वैसे का वैसे साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए से बी का डिस्टेंस जो है ये आ गया 3 इंटू अंडर रूट 13। इसके साथ है पार्ट नंबर 2 इसका। तो पार्ट नंबर 2 भी उसी तरीके से आपने डिस्टेंस इसका फाइंड आउट करना है। इसमें सी और डी दिया हुआ है। सी हमारे पास -5 है और -2 है और डी जो है 3 और 2 है। तो डिस्टेंस निकालना है तो सी से डी, यानी उसी तरीके से हम सी और डी के ऊपर बार लगा लेंगे और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको लिख देंगे। तो अब वही फार्मूला लगा देंगे x2 - x1 और y2 - y1 होल स्क्वायर और इधर भी होल स्क्वायर। तो इसका x1 -5 बनेगा और y1 इसका -2 बनेगा और इसका x2 3 बनेगा और y2 2 ही बन जाएगा। अब हम जो है ये सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करते हैं और चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, सबसे पहले जो है x2 है, तो x2 हमारे पास कितना है, वो 3 आ रहा है, तो 3 पुट कर दिया है। फिर माइनस है तो ये माइनस लगा दिया। फिर x1 देखें, x1 कितना है हमारे पास, -5 आ रहा है, तो ये -5 हमने पुट कर दिया x1 की जगह पे। फिर उसके बाद प्लस लगाएंगे। फिर y2 लगाना है, तो y2 देखें यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये पड़ा हुआ है y2, तो 2 है तो 2 लगा दिया। फिर माइनस तो माइनस लगा दिया। फिर y1 है तो y1 हमारे पास कितना आएगा, -2, तो ये हमने -2 भी यहाँ पे लगा दिया और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट में ये क्या हुआ है कि ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनाएंगे, प्लस। ठीक है, और इधर से ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे। अब ये 5 और 3 क्या बन जाएंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर से 2 और 2 मिलके क्या बनाएंगे, 4, ये 4 का स्क्वायर बनेगा। अब ये 8 का स्क्वायर क्या बनेगा, 64 और 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा। ठीक है, अब 64 और 16 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास बनता है 80। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर रूट लेने के लिए हमने 80 को फैक्टराइज किया, तो ये 2 टाइम जाएगा, 2 4 8 और 0 आ जाएगा। और फिर 2 वाला टेबल जाएगा, 2 2 4 और साथ में 0 का 0 वैसे ही आ जाएगा। फिर 2 1 2 और 0 साथ में आ जाएगा। फिर 2 5 10 और फिर 5 1 5। ठीक हो गया, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको 2 का स्क्वायर लिख दिया है। फिर आगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार आ रहे हैं तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। फिर 5 अकेला है तो यहाँ पे 5 को हमने अकेला ही लिख दिया। अब ये स्क्वायर रूट सब के ऊपर है, तो अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 के ऊपर अलग हो जाएगा, दूसरे वाले 2 स्क्वायर पे अलग हो जाएगा और 5 पे अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे। अब यहाँ पे 2 × 2, ठीक है ना, यहाँ पे देखें 2 × 2 रह गया, क्योंकि स्क्वायर तो इसके ख़त्म हो गया ना, तो बाकी 2 और 2 यहाँ पे रह गए और √5। और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके क्या बनाएंगे, 4 √5। तो सी से डी का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा हमारे पास 4 × √5। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। पार्ट नंबर 3 हमारे पास एल और एम पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, एल हमारे पास 0 और 3 है और एम जो है -2 और -4 है। एल से एम तक हमने डिस्टेंस निकालना है, वही फार्मूला लगा दिया, x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर, इधर से भी होल स्क्वायर। और इसका जो पहले वाला है x1 हो जाएगा और ये y1, और इसका दूसरे वाले का x2 और y2 बन जाएगा -4 और x2 -2 रह जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें x2 पुट करना है, तो x2 हमारे पास -2 आ रहा है, वो पुट कर दिया। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर x1 देखें कितना आ रहा है, ये है जी हमारे पास 0, तो ये हमने 0 लगा दिया। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद y2, तो y2 हमारे पास -4 आ रहा है, तो -4 लगा दिया। फिर माइनस तो माइनस लगा देंगे। y1 कितना है, वो है जी हमारे पास 3, तो उसकी जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लगा दिया। अब आगे चल के देखते हैं कि -2 और -0, तो 0 जिसमें भी प्लस हो या माइनस हो तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर वही रहता है। अब ये -2 में 0 माइनस हो रहा है तो -2 ही रहेगा, और ये -4 और -3 -7 बन जाएगा।
ठीक है। अब ये -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा और ये माइनस प्लस में चला जाएगा और यहाँ पे -4 और -3 बनाएंगे -7 और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। हाँ सॉरी, ये तो स्टेप हो गया था। उसके बाद था -2 का स्क्वायर +4 बनेगा और -7 का स्क्वायर जो है ये 49 बनेगा और ये जो माइनस है इस स्क्वायर की वजह से इसको ये प्लस कर देगा। अब ये 49 और 4 जो है ये कितने बन जाएंगे 53 स्क्वायर रूट। अब 53 का जो है डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो इसका आंसर आई थिंक यहाँ तक ही बनेगा। LCM का जो डिस्टेंस है 53 अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 भी वही डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो ये P से Q हम डिस्टेंस लिख लेंगे और ये फार्मूला लिख लिया उसका x2 - x1। तो ये इसका जो है x1 कह लें और ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। तो x2 हमारे पास कितना है वो है जी 0, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। x1 कितना है -8, तो उसकी जगह पे ये देखिए हमने -8 पुट कर दिया है। फिर ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस तो प्लस लगा देंगे। y2, तो y2 देखें 0 है तो हमने 0 लगा दिया। फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर -7 है, y1 की जगह पे -7 आएगा क्योंकि y1 जो है देखें -7 ही है, -7 यहाँ पे पुट कर देंगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पे माइनस और माइनस क्या बनाएंगे प्लस, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 0 + 8 होल स्क्वायर और 0 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 0 + 7 होल स्क्वायर। अब 0 + 8 कितना बनेगा, तो 8 ही बनेगा। 0 जिसमें भी ऐड होगा तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0 + 8 8 ही आ जाएगा। 0 + 7 7 आ जाएगा होल स्क्वायर दोनों पे, और 8 स्क्वायर जो है हमारे पास 64 बनेगा और 7 स्क्वायर क्या बनेगा 49। अब 64 और 49 ये 113 बना देंगे और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और 113 का जो स्क्वायर रूट होता है ये आई थिंक नहीं होता, तो इसका आंसर PQ का जो डिस्टेंस है वो 113 स्क्वायर रूट ही रहेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। द डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो ये हमें जो है कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक तो डिस्टेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट्स के दरमियान, और दूसरा मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। यानी डिस्टेंस और मिड पॉइंट दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है हमारे पास ए पार्ट है। ए पार्ट में जो है ए दिया हुआ है 3 और 1 और बी दिया हुआ है -2 और -4, ठीक है। तो इसमें हमने इन दोनों का डिस्टेंस भी निकालना है और मिड पॉइंट भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसके लिए लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स कौन से हैं ए एंड बी। तो डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या था, ए से बी का हमने फाइंड आउट करना, तो ए बी बार और साथ में ए एब्सोल्यूट लगा देंगे और इज इक्वल टू वही x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब ए वाला हमारे पास 3 और 1 था और बी जो है -2 और -4 था। तो पहले वाले को x1 कहा जाता है और y1, और इधर से दूसरा जो पॉइंट होता है उसमें x2 और y2 वैल्यूज़ होती हैं। तो फार्मूले के लिहाज से x2 है, तो x2 हम ढूंढेंगे कितने हमारे पास -2, तो x2 की जगह पे हमने लगा दिया ये देखें -2। उसके बाद माइनस है तो ये माइनस लगा दिया। फिर x1 देखें कितना आ रहा है, x1 जो है हमारे पास 3 है तो उसकी जगह पे 3 आ जाएगा होल स्क्वायर। फिर प्लस लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में प्लस आ रहा है। फिर फार्मूले में आ रहा है जी y2, तो y2 हम यहाँ से देखेंगे वो आ रहा है जी हमारे पास -4, ठीक है ना। y2 की जगह पे क्या आ जाएगा -4, तो ये y2 की जगह पे हमने -4 लगा दिया। फिर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर है y1, तो y1 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो y1 की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी यहाँ पे लग जाएगा। अब -2 और -3 कितने बनाएंगे, -2 और -3 माइनस का 5 बनाएंगे, और -4 और -1 माइनस का ये भी 5 बन जाएगा। अब ये 5 का स्क्वायर 25, और ये माइनस जो है स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, और
ये भी 25 बनेगा 5 का स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी। अब ये 25 और 25 कितने हो जाएंगे 50। 50 का हम फिर इसको थोड़ा फैक्टराइज कर लेंगे, और 225 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बनेगा, और 5 ज़ार 25 और 5 अंदर 5। ठीक है, तो 50 की जगह पे हमने क्या लिख दिया 2, ये वाला 2, फिर 5, फिर 5, यानी एक बार 2 और दो बार 5। ये भी तो 50 बनाएगा ना, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 2 50। ठीक है, तो ये भी 50 था, तो ये भी 50 ही है। तो ये जो दो बार 5 आ रहे हैं, तो इसको हम स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इन दोनों को, तो ये 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो स्क्वायर रूट है, अब हम इन दोनों पे अलग अलग कर देंगे, 2 के ऊपर अलग कर देंगे, और ये जो 5 है उसके ऊपर अलग कर देंगे। अब ये 2 और ये वाला जो है कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट, और बाकी ये 5 बच जाएगा, और अंडर रूट 2 साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये जो है फाइनल आंसर, 5 को पहले लिख दिया और अंडर रूट 2 को बाद में। तो ये इसका ए से बी का जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमें पता है, अभी स्टार्टिंग में हमने इसको देखा था, x1 प्लस x2 ओवर 2 होता है, और इधर से y1 और y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। यानी पहले की पहली वैल्यू और दूसरे की दूसरी वैल्यू को दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड 2 कर देंगे, उधर से दूसरे की दूसरी वैल्यू पहली और दूसरी को दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, और पॉइंट्स हमें पता है, हमें 3 और 1 दिया हुआ है, और b जो है -2 और -4 दिया हुआ है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, और इसका x2 और ये y2। तो यहाँ पे x1 हमारे पास कितना है देखें 3 है, तो x1 की जगह पे 3 पुट कर दिया। फिर प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे माइनस, उसकी वजह से माइनस हो रहा है x2 की वजह से। तो अच्छा, x1 की जगह पे 3 लगा दिया, फिर प्लस है, चले हम प्लस लगा लेते हैं। फिर x2 देखें कितना आ रहा है, x2 जो है हमारे पास -2 है, तो इधर हम लगा लेते हैं जी -2। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस ही बना देगा, यानी 3 - 2 ओवर 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर 2। और इस साइड पे देखें y1 है, तो y1 हमारे पास 1 है, तो उसकी जगह 1 पुट कर दिया। फिर प्लस y2, तो y2 -4 है, तो ये प्लस और ये माइनस लगा के -4 बना देंगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि इसको हम थोड़ा दोबारा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कि सबसे पहले हमने लिखना है जी x1। ठीक है, तो x1 देखें यहाँ पे 3 आ रहा है। फिर उसके बाद लिखना है प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर x2 जो है हमारे पास कितना है यहाँ पे -2, तो ये -2 लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 2 है, फिर कॉमा लगाएंगे। और फिर यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है y1, तो y1 देखें 1 आ रहा है, तो ये 1 लगा दिया। उसके बाद प्लस है, तो प्लस भी लगा देते हैं यहाँ पे। फिर y2 की जगह पे क्या आएगा, y2 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 ओवर 2, और ये -3 ओवर 2। ठीक है, तो ये आंसर इसका बन जाएगा। तो मिड पॉइंट उन दो पॉइंट्स का ये बनेगा 1 ओवर 2 और -3 ओवर 2 आ जाएगा। उसके बाद है इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपने क्या करना है, वही डिस्टेंस निकालना है और मिड पॉइंट निकालना है। तो डिस्टेंस उसी तरीके से ये ए और बी के दरमियान है, तो ए और बी लिखा हमने, और इसका फार्मूला लगाया डिस्टेंस का। और यहाँ पे जो है ए का जो पहला पॉइंट है उसे हम x1 कह देंगे, और दूसरे को y1, और इधर से x2 और ये y2 बन जाएगा। ठीक है, अब x1 जो है x2 की जगह पे क्या लगा देंगे 2, क्योंकि यहाँ पे x2 2 आ रहा है। फिर माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। और उसके बाद x1 है, तो x1 कितना है हमारे पास -8, तो ये देखिए -8 यहाँ पे पुट कर दिया, ऊपर स्क्वायर है। और यहाँ पे y2 है, तो y2 हमारे पास देखें कितना है -1, तो ये -1 पुट कर दिया। फिर माइनस है, तो माइनस लगा दिया। फिर y1 है, तो y1 हमारे पास 3 आ रहा है, तो ये 3 हमने यहाँ पे जाके पुट कर दिया। और होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर भी यहाँ पे लग जाएगा। अब
ये माइनस और माइनस प्लस कर देंगे इसको, और ये -1 और -3 क्या बनाएंगे, -4। और ये 2 + 8 10 बनेगा, और ये -4 इसको फ़िलहाल के लिए वैसे ही लिख दिया हुआ है, -4 है यहाँ पे। और 10 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 100, ठीक है। और 4 का स्क्वायर 16, और ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी। 100 + 16 116। अब इसको देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन होती है या फिर इसको ऐसे ही लिख दिया गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे बना था 116, तो 116 के हमने फैक्टराइज किया, तो ये हमारे पास बन गया जी 58 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 116 बनेगा। और ये 2 2 ज़ार 4 और ये है 5, तो 1 इधर चला जाएगा, ये 18 बन जाएंगे। तो ये जो है 2 9 ज़ार 18। अभी 29 पे कोई भी टेबल नहीं जा रहा, तो ये खुद ही जाएगा 1। तो ये 2 बार इसको लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट लगा के। 16 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, 2 बार 2 आएगा, 2 बार 2 आ गया। फिर 29 है तो 29 लिख देंगे। अब 2 बार जो 2 है उसको हम 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, और 29 साथ में ऐसे आ जाएगा। अब इन दोनों पे हम स्क्वायर रूट अलग अलग कर देते हैं, इस पे अलग हो जाएगा और 29 पे अलग हो जाएगा। अब ये जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के 2 बचेंगे और 29। तो ये जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ए से बी का जो डिस्टेंस है। और उसके बाद इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, वही मिड पॉइंट वाला वही फार्मूला हम लगा लेंगे, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। और इसका x1 -8 है, y1 3 है, x2 2 है और y2 -1 है। तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। x1 जो है -8 है तो -8 लगा दिया। उसके बाद x2 जो है वो 2 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2 लगा दिया डिवाइडेड बाई 2। और y1 देखें यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे लगा दिया। फिर y2 देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, -1 है, तो ये -1 लगा देंगे डिवाइडेड बाई 2। अब -8 और +2 कितने बचाएंगे, 6 माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस का 6/2 बनेगा। और 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2/2 बनेगा। अब ये 2 से 2 कट के 1 बनेगा, और 2 1 ज़ार 2 और 2 3 ज़ार 6, और ये माइनस भी है इसके साथ, तो ये माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इसका मिड पॉइंट भी आ चुका है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट यानी सी पार्ट पे। तो सी पार्ट के अंदर हमने क्या देखना है जी, तो ये सी पार्ट है। तो इसका भी ए और बी हमें दिया हुआ है, तो इसका हमने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, x2 - x1 y2 - y1 वाला। और पॉइंट्स पहले वाले को हमने x1 कह दिया और दूसरे को y1, और इधर से x2 और इसको y2 कह दिया। -5 जो है ये x1 है। अच्छा, अब हम इसकी जो है ना वैल्यूज़ पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। फार्मूले में है जी x2, तो x2 हमारे पास क्या है -3/5, ठीक है। तो x2 की जगह पे हमने -3/5 पुट कर दिया। उसके बाद माइनस है तो ये माइनस लगा देंगे। फिर x1 है, तो x1 देखें कितना है -√5, तो ये देखें जी -√5 भी हमने यहाँ पे लगा दिया। होल स्क्वायर है, फिर प्लस, फिर है जी हमारे पास y2, ठीक है ना। फार्मूले में y2 आ रहा है, तो y2 देखें इनमें से ये 5 है, तो 5 लगा दिया। फिर माइनस है तो माइनस आ गया। फिर y1 -1/3, तो ये -1/3 लगा दिया होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएंगे, बाकी सेम सारे का सारा सेम ही आ जाएगा। और अब जो है -3/5 है और ये +√5 है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। जैसे ये -3x हो और इधर से +x हो, तो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। इसी तरीके से ये -3/5 है और ये +2/5 है, इसके साथ अगर कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 होता है, यानी -3 और +1, तो माइनस का 2 बचेगा, और साथ में √5 है तो √5 भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, प्लस 1/3, ठीक है। तो अभी हम जो है नेक्स्ट इसका जो है स्क्वायर ओपन करेंगे। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 2 के ऊपर भी है और √5 पे भी है।
तो यहाँ पे 2 पे हमने अलग कर दिया है और √5 पे अलग कर दिया है। और यहाँ पे नीचे 1 था, इसका हमने लिया एलसीएम। एलसीएम लेने का आसान तरीका ये है कि आप नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 आ जाएगा और ऊपर वालों को क्रॉस कर दें ऐसे। 5 × 3 15 और आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 1 × 1 तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी लगा देंगे। अब -2 का स्क्वायर जो है ये 4 बनेगा, ठीक है, और माइनस प्लस का हो जाएगा। और √5 है तो ये 5 और इसका ये जो √ है ये कट जाएगा, बाकी 5 रह जाएगा यहाँ पे। और 15 और +1 16/3 बन जाएगा। और अगले नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, 5 × 4 24 20 बनेगा 20। और ये जो 16/3 है ये 16 पे स्क्वायर अलग और नीचे जो 3 है उस पर अलग हो जाएगा। अब ये 20 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर जो है ये बनता है 256 और 3 का स्क्वायर 9 बनता है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने 1 लगा दिया है 20 के नीचे और 256/9 आ गया। अब इसका अगेन हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने का वही तरीका कि नीचे वालों को आप मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, 9 × 1 9 आ जाएगा, 9 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। 256 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब 256 + 180 तो कितना आ जाएगा 436/9। अब क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर आ रहा है, ऊपर वाली वैल्यू पे भी और नीचे वाली वैल्यू पे, हम इसका स्क्वायर रूट जो है ऊपर अलग कर देंगे और नीचे अलग कर देंगे, ठीक है। आगे जो है इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में किया हुआ है। तो 436 पे अलग और 9 पे अलग। अब 436 का हमने फैक्टराइज किया, इसको ये बना है हमारे पास 2 2 4 और 2 1 2 और यहाँ पे एक बचेगा 16 बन जाएंगे और 2 8 16। अब यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे 0, क्योंकि इस पे 1 पे टेबल नहीं जा रहा है ना तो उसकी जगह पे 0 लगा देंगे और यह बन जाएगा 18 और 2 9 18 109 और इसको काट के 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 436 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 बार 2 लिख दिया और एक 109 तो एक 109 लिख दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है और नीचे 3 का स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो ये 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये जो 2 2 बार आ रहा था, ठीक है, इसको हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, यानी 2 और 2 का स्क्वायर बना दिया और 109 साथ में वैसे का वैसे। और ये जो नीचे वाला है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और बाकी क्या रहेगा 3, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगाया है ये 2 का स्क्वायर जो है इस पे अलग हो जाएगा और 109 पे अलग हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट के बाकी क्या बचाएगा 2 और 109 वैसे का वैसे और नीचे 3 है तो नीचे 3 लगा देंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर, सॉरी इसका मिड पॉइंट रह गया था, हम इसका मिड पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो ए हमारे पास x1 यानी -√5 x1 होगा, ये y1 और इसका दूसरा x2 और इसको y2 कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, ये कटा हुआ है, ये ओनली 5 है। अब मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2 y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 हमारे पास है -√5 तो -√5 आ गया। फिर x2 कितना है -3 × √5 तो उसकी जगह पे -3 √5 ही लगाएंगे, क्योंकि इसके साथ अगर प्लस है और x2 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस ये माइनस ही बनाएगा, ठीक है। और y1 जो है हमारे पास -1/3 है और y2 जो है वो 5 है, +5, ये +5 लगा देंगे डिवाइडेड बाई 2। अब ये वही तरीका है, -5 है इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही है ना। अब ये -1 और -3 -4 बना देंगे, √5 है तो साथ में √5 भी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। और उसके बाद अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे 1 लगा दिया ताकि हम इसका हम एलसीएम ले सकें।
अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है जी, ये 2 से कट के क्या बनाएगा, 2 ही आ जाएगा, -2 और √5 और कॉमा। अब इसका हमने लेना है जी एलसीएम, दरमियान में प्लस आ रहा है तो इसका हम ज़ाहिर है एलसीएम ही लेंगे। अब नीचे वालों को हम मल्टीप्लाई करें, 3 × 1 तो 3 आ जाएगा, और ऊपर वालों को क्रॉस कर दें, 1 × -1 तो -1, 3 × 5 तो कितना आ जाएगा 15 ÷ 3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये इस स्टेप में -2 √5 आ जाएगा, और ये 15 -1 ये कितना बनाएंगे 14, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे, नीचे 3 है तो ये 3 आ जाएगा, और पूरे के नीचे 2 है तो ये 2 भी लगा देंगे। अब ये जो इसको तो हम सेम ही लिख लेंगे ना इसको। अब ये जो इसका 3 है ये इसके नीचे आ जाएगा, ये नीचे वाले के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये 7/3 ÷ 2 हो तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 7/3 ÷ 2 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 7 ÷ 3 × 2, यानी ये वाला 3 जो है इसके साथ मिल जाएगा। इसी तरीके से इसका जो 3 है ये नीचे वाले के साथ मिल सकता है, तो ये बन जाएगा 3 × 2 6 बना देगा, ठीक है, 14 वैसे का वैसे और नीचे 16 आ जाएगा, -2 × √5। तो इसका जो हाँ ये फर्दर कटेगा भी, 2 के टेबल से 2 3 ज़र 6 और 2 7 ज़र 14, तो -2 × √5 और इधर से 7/3 इसका आंसर आ जाएगा।